हूँ चारू, स्वागत करती हूँ फिर से आपका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो जी ये व्लॉग है बुधवार की सुबह का और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आज नाश्ते में ना बने हैं दाल के पराठे और ये मैंने सिंपल ही बनाए हैं, सिर्फ नमक और अजवाइन और हरा धनिया डाला है। वैसे तो अगर दाल के पराठे में प्याज डाला जाए ना तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है और फिर किसी सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मैंने सोचा मैंने सब्ज़ी बनाई है तो मैं सिंपल ही रखती हूँ पराठों को। और यहाँ पे मैं ना वासु का टिफ़िन पैक कर रही हूँ और चेक कर रही हूँ कहीं गलती से मिर्ची तो नहीं चली गई। और अगर बच्चों के मुँह में एक बार मिर्ची चली जाती है ना तो हो सकता है बच्चे खाना भी छोड़ दें। तो कुछ ग्रेप्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब आज ना हस्बैंड को बहुत जल्दी कहीं जाना है तो मैंने इसलिए सारा खाना जो है ना पहले प्रिपेयर कर लिया है। और उनकी यहाँ पे प्लेट लगा रही हूँ। तो गोभी आलू की सब्जी बनी है आज और दाल तो बनती ही बनती है। मेरी शादी यूपी में हुई है ना, तो यूपी में ना इतनी सुबह सबके घर में खाना बन जाता है। और नहीं सुबह सुबह बने ना, लेकिन अगर बनता भी है ना तो पूरा प्रॉपर खाना बनता है। दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनाएंगे। और जब भी कोई जेंट्स घर से बाहर जाते हैं ना तो प्रॉपर अच्छे से खाना खा के जाते हैं। और यहाँ पे ना मैंने कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी भी बनाई थी रात को, लेकिन कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने चावल भी उनकी प्लेट में रख दिए हैं, तो प्लेट तो ऑलमोस्ट लग गई है और इनको दे देती हूँ खाने के लिए। अब जी किचन के काम निपटा के ना मैं आ गई हूँ रूम में। और किचन का भी पोछा ना मैंने लगे हाथ लगा लिया है, लेकिन शूट नहीं किया है। और मैं रूम के काम निपटा रही थी, लेकिन हस्बैंड बोले पहले मुझे खाना लगा दो। तो मैंने सोचा चलो ये सारे काम जो है ना वो निपटते रहेंगे बाद में, पहले इनको खाना दे देती हूँ। और वासु का भी खाना ना लगे हाथ मैंने लगा लिया है, टिफ़िन लगा लिया है उसका। और यहाँ पे ना बेडशीट को सही कर रही हूँ मैं। और ये मेरी बेडशीट जो है ना वो चौड़ाई में थोड़ी सी ना कम है, तो ये बार बार ऐसे निकल जाती है, जबकि मैं बहुत अच्छे तरीके से बिछाती हूँ, टक कर देती हूँ। लेकिन छोटी होने के नाते ना ये बार बार बाहर निकल आती है। तो जी अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारे कंबल फोल्ड। जैसा कि आप लोग को पता ही है, मैं सब नीचे गिरा देती हूँ और फिर एक एक करके जो है ना सारे कंबल सेट करती रहती हूँ। और इससे ना ये होता है कि चलो बेड भी बढ़िया से बन जाता है अच्छे तरीके से। और बेड बन जाता है ना तो घर के यानी रूम के आपके जो है ना वो फटाफट काम होने लगते हैं। यही सबसे मेन होता है कि बेड अगर गंदा दिख रहा है ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता रूम में। अब ये जो नीचे गद्दा बिछा हुआ है ना इसको भी मैं सही कर लेती हूँ और बहुत ही कम समय लेता है ये सही होने में। और ना इसकी बेडशीट मैं डेली चेंज नहीं करती हूँ, ऐसे 3-4 दिन तक ने ना आराम से चल जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है ना, मैं इस पे ये जो शॉल बिछाती हूँ ना इसकी वजह से ये 3-4 दिन जो है वो मेरे घर में चल जाती है। नहीं तो फिर ये ना मुश्किल से एक ही दिन चलेगी। ये शॉल है ना तो ये डार्क कलर की मैंने बिछा रखी है, तो वासु ना इसी पे बैठता है। और अगर खाता पीता है ना तो शॉल पे ही जो भी गिरता है तो वो शॉल पे ही गिरता है, तो चादर बच जाती है। तो अब जी फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पोछा। और पोछा लगाने के बाद जो है मेरे रूम के सारे ऑलमोस्ट काम जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। वासु के पापा जो है ना वो खाना पीना खा के चले गए हैं और वासु जो है ना वो बाहर घूम रहा है, मस्ती कर रहा है। सुबह उठने से ही ना उसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं इतनी एनर्जी बच्चे लाते कहाँ से, खेलना स्टार्ट हो जाता है इनका। अब जी आप लोगों को मिल रही हूँ सीधा स्कूल से आने के बाद में। और हस्बैंड के ना कुछ फ्रेंड्स आ रखे हैं तो वो उनके लिए चाय यहाँ पे बना रहे थे और कह रहे हैं तुम्हारे लिए भी ना चाय रखी हुई है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा चाय रखी है तो मैं अभी उठ के पीती हूँ। तो जब मैं किचन में 5-10 मिनट बाद आई ना तो मैंने देखा ये चाय रखी हुई है मेरे लिए, देख लो। इतनी सी चाय बचा के गए हैं और कह रहे हैं चाय रखी है। मैंने कहा चलो मुझे अपने लिए बनानी नहीं पड़ेगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको भी ना मैं गर्म करके थोड़ी सी पी लेती हूँ। एक ही घूंट है, चलो काफ़ी है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी इसको पी के ही। हस्बैंड किचन में आए और किचन गंदा ना हो ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। जगह जगह जो है ना वो चाय के मुझे छींटे नज़र आ रहे हैं, कहीं इधर चाय तो कहीं उधर चाय, तो इस तरीके से बिखरी हुई है। और स्कूल से आने के बाद ना, वैसे तो स्कूल की छुट्टी बताऊँ तो 2 बजे हो जाती है, लेकिन अभी जो टाइम बज रहा है ना वो हो रहा है 4-4:30 के आसपास। आज वासु ने ना इतना ज़्यादा मतलब परेशान किया। और वैसे भी ना स्कूल के बच्चे जब चले जाते हैं ना तो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, उनके साथ जाने की ज़िद भी करने लगा है अभी 2 दिन से। तो मुझे ना उसको पकड़ना पड़ता है और पकड़ के ना ये होता है कि वो रोड पे ना चला जाए, बार बार ना वो रोड की तरफ भागता है। और बच्चों को देख के ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मुझे ना बच्चों के साथ ही जाना है, मुझे उनके घर जाना है।
तो ऐसी वाली बातें वो करता है, ऐसी वाली हरकतें करता है। तो मैं जो हूँ उसको पकड़ के लेके आई, फिर मैंने उसको खाना वाना खिलाया थोड़ा बहुत। खाना भी अच्छे तरीके से खाता नहीं है, क्योंकि उसको ना ये जिद्द सी पकड़ लेता है कि मुझे तो बच्चों के साथ ही जाना है। तो खाना भी ना खिलाने में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों के कारण। वैसे तो वो खाना खा लेता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं ना तो बिल्कुल ही परेशान कर देता है वासु मेरे को। तो 2 घंटे जो है ना मेरे उसी में चले गए। फिर आखिरकार जो है ना मैंने उसको किसी तरह सुला दिया है, ताकि उसको थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, क्योंकि सुबह का उठता है, स्कूल में जो है ना मस्ती करता है। अभी पढ़ाई की तरफ उसका जो ध्यान है ना वो मतलब ओरल में ज़्यादा है, लेकिन अभी बैठने वाला सिस्टम अभी उसका हुआ नहीं है कि मैं आराम से टिक के क्लास में मतलब बैठ जाऊँ। तो ऐसा वो नहीं करता है, घूमते घूमते पढ़ लेता है। तो जी अब यहाँ पे ना मैं किचन की कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो हफ्ते में ना 2 बार मैं यहाँ से सारा सामान उठा के पूरा अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ, और बहुत कम टाइम लगता है, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं ये सब साफ़ करने में, पोंछने में और फिर से इनको जोड़ने में, बहुत कम टाइम लगता है। मैं अगर 1 साल पहले वाली बात करूँ ना अपने किचन की, इतना ज़्यादा मैसी, इतना ज़्यादा मैसी, इतनी मोटी मोटी धूल जो है ना वो इस पे जम जाती थी, और ना मुझे पूरा दिन लग जाता था किचन साफ़ करने में, और उसके बाद जो है ना मेरे से खाना भी नहीं बनता था। सिंपल दाल चावल बन गए तो बन गए, वो भी उसमें कुछ तो करना होता नहीं है। तो ऐसी वाली कंडीशन हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने कुछ आदतें अपनाई है ना कि हाँ भाई मुझे किचन को इस तरीके से साफ़ करना है, तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार जो है ना मैं बढ़िया से किचन जो है बहुत कम टाइम लगा करके, लेकिन बढ़िया से किचन को ना साफ़ कर देती हूँ। तो मेरा किचन जो है ना हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। बस कुछ हैबिट्स अपनाने की देर है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ना रोज़ रोज़ साफ़ करते रहो, तो आपका जो है ना किचन चाहे घर जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है। तो वैसे भी हम महिलाओं के अंदर ना जो सफाई का कीड़ा है, ना ही समय देखता है ना ही जगह देखता है। तो हम लोग जो ना अपने कामों में लग जाते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, और घर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए ना हमारे हर दिन एक नई कोशिश होती है। तो यहाँ पे जो ना मैं सुबह बर्तन धुल के गई थी, उसको यहाँ पे सबसे पहले सेट कर रही हूँ। सारे बर्तन जो है वो ऑलमोस्ट सूख गए हैं। जो नीचे नीचे वाले बर्तन है ना उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो उसको मैं ना कपड़े से पोंछ देती हूँ, और बाकी सारे बर्तनों को ना यहाँ पे सेट कर रही हूँ फटाफट से। और अभी मैं कभी कभी क्या करती हूँ इसमें ना, गलती से ही यही वाले दोपहर वाले बर्तन भी इसी में धुल देती हूँ, फिर सारे जो है ना वो गीले हो जाते हैं। तो अब जो है ना मैंने बात हमेशा ध्यान रखी है कि हाँ भाई पहले ये बर्तन जोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना आगे बर्तन धुलूंगी। और यहाँ पे ये जो पोट है ना इसकी भी मैं बीच बीच में केयर करती रहती हूँ, लेकिन ये ना ग्रो नहीं कर पा रहा, पता नहीं, मुझे लग रहा है इसको थोड़ी सी धूप दिखानी पड़ेगी। आप लोग बताना क्या करना चाहिए मुझे। पानी तो मैं देती हूँ पौधे में। तो अब यहाँ पे ना गैलरी में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जब स्कूल के बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उनके पैरों से आती है, तो झाड़ू लगाना ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ना हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि आ रखे हैं, तो ना मेरे लिए बाहर झाड़ू लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर भी अब वो ना थोड़े से अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, तो मैं जो हूँ फटाफट से लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद जो है ना मैं आ गई हूँ सीधा यहाँ पे वासु को उठाने के लिए, लेकिन वासु जो है ना वो पहले से ही उठ चुका है, और यहाँ पे मस्ती कर रहा है। तो इसी तरीके से ना मैं अपने स्कूल के कामों को, घर के कामों को ना मैनेज कर लेती हूँ बड़ी ही आसानी से। और जब पापा इसको दिख जाते हैं ना तो इसको पापा की बाइक भी नज़र आ जाती है कि मुझे पापा बुम बुम करा दो। सारे छोटे बच्चों को ऐसा शौक होता है, अगर आपके बच्चों को भी है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इसको तो बहुत ज़्यादा शौक है। और जब ये 8 मंथ का था ना तभी से ये बाइक पे घूमना, मतलब ये होता है कि बच्चों को ना सच में कोई ना कोई चीज़ ना बिगाड़ ही देती है। तो इसको ना बाइक पे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो एक राउंड ज़रूर लगा के आता है अपने पापा के साथ में। तो यहाँ पे बस अपना गोगल ढूंढ रहा है कि मेरा गोगल कहाँ रखा है, क्योंकि आजकल ना छोटे छोटे कीड़े से घूमने लगे हैं, तो बड़े इरिटेट से करते हैं अगर वो आंखों में चले जाएं। तो मैं बस वही निकाल के यहाँ पे दे रही हूँ कि इसका गोगल मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि सारी चीज़ें ना मैंने सेट करके अब दोबारा से रखी हैं साफ़ सूफ करके। तो कोई भी ना चीज़ इनको नहीं पता कि कहाँ रखी हुई है, पहले पता थी, क्योंकि अब मैंने सारी जगह जो है ना वो चेंज कर दी है। तो इनको यहाँ पे ना गोगल दे रही हूँ, और यहाँ पे बेड सही कर रही हूँ, क्योंकि अब तो कोई सोएगा नहीं। क्योंकि वासु जब जग जाते हैं तो किसी को 12 बजे से पहले सोने की घर में परमिशन ही नहीं है, क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं ना, क्योंकि और एनर्जेटिक हो जाते हैं ये सोने के बाद में। और मेरी ना मजबूरी सी हो जाती है थोड़ी सी इसको दोपहर में भी सुलाना, क्योंकि ये सुबह से लेके दोपहर के 2-3 बजे तक मस्ती करता रहता है, और सोने के लिए भी ना मतलब ये बहुत वो करता है,
कि मैं नहीं सोऊँगा, मैं नहीं सोऊँगा, लेकिन फिर जब सोता है ना तो फिर सो जाता है 1 आध घंटे के लिए और फिर रात को ना फिर जगता है। तो अब क्या ही किया जाए, दोपहर में भी नहीं सुला सकते, रात में भी ना ये जल्दी नहीं सोता है, तो ऐसी वाली दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे रूम जो है ना मैंने सेट कर लिया है। अब आज सुबह ना बहुत कम कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि रोज़ धूल डालती हूँ ना तो इसलिए ज़्यादा कपड़ों का ढेर लगता नहीं है। तो कपड़े उतारने आई थी, अभी थोड़े बहुत गीले हैं क्योंकि आज का मौसम जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, धूप अच्छी खासी निकली नहीं थी, लेकिन दोपहर के 2 बजे के बाद निकली है। और यहाँ पे ये हमारे आसपास का एरिया है, कितना खुला खुला है ना, हरा हरा ग्रीन ग्रीन है। और यहाँ पे छत पे लाने में मुझे वासु को डर लगता है क्योंकि देखो पूरी चारों तरफ घूम के कहीं बाउंड्री है ही नहीं, बिल्कुल भी बाउंड्री बनी ही नहीं है, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा छत पे लाने में डर लगता है। अब फिर से आ गई हूँ रूम में। ये वासु का यहाँ पे ना मैंने स्वेटर रखा हुआ है, तो इसको जो है मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। मुश्किल से 2 दिन ही चल पाता है ये स्वेटर, बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं और वो भी तब चल पाता है जब मैं स्कूल से आके इसका स्वेटर जो है ना वो निकाल देती हूँ और घर आके इसको दूसरा पहना देती हूँ। वैसे भी अब जो है ना ठंड जा ही रही है, लेकिन जो है अभी थोड़ी बहुत 1-2 दिन बच्चे पहनेंगे। अब जो है हस्बैंड है ना वो घूम के आ गए हैं, मतलब बाइक से वासु को एक राउंड घुमा के चले आए हैं और यहाँ पे ना शाम का नाश्ता बन रहा है और ये बना रहे हैं आज, कह रहे आज मैं हूँ शाम के टाइम, चलो साथ में चाय पीते हैं। तो चिप्स बन रहे हैं और जब पूरी फैमिली साथ में होती है ना तो ये सारी चीज़ें करने में अच्छा लगता है, नहीं तो सिंपल सिंपल चाय पी लो, और चाय भी ना वैसे कंपनी में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग चाय पियेंगे। और जी अब मिल रही हूँ आपको सीधा डिनर में कुछ स्पेशल नहीं बनाया, दोपहर की दाल बच गई थी उसको फ्राई कर लिया है और सिंपल खाना चोखा बनाया है यूपी का, मतलब हल्का फुल्का खाने का मन था। और हस्बैंड ना काफ़ी लेट आए हैं क्योंकि वासु को लेके ना मेले में चले गए थे और मेले से ना खाली हाथ नहीं आए हैं। ये जो है कुछ प्लेट्स लेके आए हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, आप लोग बताना। और मेरे कप ना इस महीने बहुत टूटे बहुत टूटे, तो ये वाले छोटे छोटे कप लेके आए हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कैसे लगे ये। और इसके बाद जो है ना मैंने सबको खाना दे दिया है और खाना खाने के बाद जो है ना मैंने पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर लिया, पूरा डी मतलब पूरी अच्छे तरीके से तो शूट नहीं किया है, थोड़ा सा ही शूट किया। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अब हस्बैंड को ना यहाँ पे दूध दे रही हूँ क्योंकि उनको बिना दूध पिए नींद नहीं आती है। हम दोनों लोग जो हैं वो आज नहीं पिएंगे दूध, हम लोग स्किप कर लेते हैं लेकिन हस्बैंड स्किप नहीं कर पाते हैं। तो जी इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।